दोस्तों इस साल मटकियां और बॉक्स मौसम देखकर नहीं बल्कि हालात देखकर लगाएं। इस साल ब्रीड मत लें वरना बर्ड्स के टोकरे भर भर कर रोज़ाना घर से निकला करेंगे और शाम को वही बर्ड्स के भरे टोकरे आपको वापस लेकर घर आना पड़ेगा। दोस्तों मटकियां और बॉक्स ना लगाएं, एक सीज़न छोड़ दें। पहले बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, न्यू फैंसियर और न्यू कस्टमर्स बिल्कुल नहीं आ रहा और ना ही परिंदा मुल्क से बाहर जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं MS बर्ड्स पॉइंट और मैं हूं माहिर मोहम्मद शहबाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि परिंदों की मार्केट इस वक्त परिंदों से भरी पड़ी है। न्यू फैंसियर और न्यू कस्टमर्स बिल्कुल नहीं आ रहा और ना ही परिंदा मुल्क से बाहर जा रहा है। तो क्या इस सीज़न हमें ब्रीड लेनी चाहिए या नहीं? मालूमात से भरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब और आपको बताते हैं कि इस सीज़न हमें ब्रीड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जो परिंदों का मुल्क से बाहर जाने वाला टोपी ड्रामा था वो अब बेनकाब हो चुका है। दोस्तों परिंदा पाकिस्तान से कभी भी बाहर नहीं गया। उसकी एक वजह तो ये है कि हमारे पास कोई इतनी नायाब नस्ल नहीं पाई जाती। दूसरी वजह दोस्तों ये है कि ये सिर्फ़ एक ब्रीडर्स की कहानी थी, दुकानदारों का झूठ था जो हमें बोला जाता था। हमारे मुल्क से परिंदा कभी बाहर नहीं गया। दोस्तों हमारे मुल्क में ना तो सोने की चिड़िया पैदा होती है और ना ही कोई इतनी नायाब नस्ल के परिंदे जिनकी बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड हो। दोस्तों जितने भी पाकिस्तान में तोते हैं, रिंगनेक, ग्रीन पैरट्स को छोड़कर जितने भी तोते हैं ये सब के सब बाहर से आए हुए हैं। पाकिस्तान से बाहर परिंदा कभी भी नहीं गया। दोस्तों लव बर्ड्स बाहर से आया है, कॉकटेल बाहर से आया है, बजीज बाहर से आया है, जावा भी बाहर से आया है। उसके अलावा होगोरोमो और जितनी भी तोतों की नस्लें हैं ये सब की सब बाहर से आई हैं। पाकिस्तान में पाया जाने वाला तोता एक ही है जिसको ग्रीन पैरट्स और रिंगनेक कहते हैं। अब दोस्तों हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। परिंदा बाहर से आया था लेकिन 10 साल पहले। अब जितने भी बाहर के परिंदे हैं उन सब की ब्रीड पाकिस्तान में हो रही है। फ़िलहाल बाहर से कोई परिंदा नहीं आ रहा। किसी बंदे की बातों में आकर आपने परिंदा परचेज नहीं करना कि यार मैं ये परिंदा आपको बाहर से मंगवा कर दे रहा हूँ। दोस्तों आपकी मालूमात में इजाफे के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में 470 से ज़ायद मुख्तलिफ अक़साम, मुख्तलिफ नस्ल और मुख्तलिफ कंट्री के तोते पाए जाते हैं। तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ कि इस साल हमें ब्रीड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि परिंदा मुल्क से बाहर नहीं जा रहा। वो पहले भी नहीं जाता था, वो एक सिर्फ टोपी ड्रामा था जो अब बेनकाब हो चुका है। उसके अलावा दोस्तों न्यू फैंसियर और न्यू कस्टमर्स इस हॉबी में फ़िलहाल नहीं आ रहा। दोस्तों जिन्होंने घर शौकिया परिंदे पाले हैं उनको ज़रूर ब्रीड लेनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे का शौक़ होता है कि यार मेरे पास 50 तोते हैं तो ये 100 हो जाएं, अगर 100 हैं तो ये 200 हो जाएं। अगर आपने घर में शौकिया परिंदे पाले हैं तो आपको ज़रूर ब्रीड लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो लोग घर में शौकिया परिंदे पालते हैं उनको दाने पानी की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, परिंदों के मेडिसन की भी उनको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। वो आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनका शौक़ है। दोस्तों अगर किसी भाई ने कारोबार के लिए घर में सेटअप लगाया है या फार्मिंग की है, वो परिंदों से ब्रीड लेकर आगे पैसा कमाना चाह रहा है, तो उस भाई के लिए मेरा मशवरा है कि आप इस साल ब्रीड मत लें, क्योंकि आगे परिंदे आपके पास इतने ज़्यादा हो जाने हैं कि आपको दाना पानी उसके अलावा मेडिसन अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो बंदा घर में कारोबार के लिए परिंदे पालता है फिर वो हर चीज़ को कैलकुलेट करता है कि यार मेरा दाना कितना लगा, मेरी मेडिसन कितनी लगी, मेरा टाइम कितना वेस्ट हुआ और साल के बाद मुझे इसमें से कमाई क्या आई। दोस्तों फिर जब वो बंदा हिसाब करता है तो फिर वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार मैं ये किस धंधे में आ गया, यहाँ तो पैसा जा रहा है आता नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों 2025 तक आपको कोई पैसा नहीं आना। हाँ अगर आप 2026 तक अफोर्ड कर सकते हैं, इनको संभाल कर रख सकते हैं, इनकी देखभाल दाना पानी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप रखें। दोस्तों 2026 के एंड में परिंदों की मार्केट होगी और इतना ज़्यादा होगी कि आपके सारे कर्ज़े उतर जाएंगे। लेकिन 2026 तक अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, दाना पानी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इन्हें संभाल कर रखें। 2026 से पहले कमाई
का कोई चांस नहीं है परिंदों के कारोबार में। दोस्तों आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नेक्स्ट न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।